गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। और गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो ना मेरी फंक्शन वीडियोस भी देखते हैं। मीन्स और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो सिर्फ मेरी ही देखते हो, बाकी भी देखते होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूँ ताकि आप बाद में ये ना कहो कि मैंने किसी का स्टोरी लाइन कॉपी किया। एक्चुअली मैं इस स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी टाइम से सोची थी। मीन्स आपको पता है ना, मैं ना शेयर्ड वाइफ हस्बैंड शेयर करती रहती हूँ, जिसमें ट्विंस होते हैं, या फिर ना 4 का करती रहती हूँ। इस तरह करके ना मैं काफ़ी सारे शेयर्ड वाले हैं ना FF शेयर करती रहती हूँ। तो मैं ना न्यू तरीके का ना सोच रही थी, और काफ़ी टाइम बाद ना मुझे इसका आइडिया आया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ, ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फिर ना मैं अभी इस पर काम कर ही रही थी। मीन सोच रही थी कि इसकी स्टोरी लाइन आगे कैसे हो, एंडिंग कैसे हो, इस तरह करके ना इस बारे में कर रही थी। तो मुझे ना एक वांगशन FF मिला था, क्योंकि आपको तो पता है ना, मैं वांगशन FF सुनती हूँ। तो मुझे ना वो वांगशन शैंगन FF था, मैंने उसको देखा, मुझे बहुत ज़्यादा ना उसको FF बड़ा मज़ा आया। बट आगे जाके जब उसका सीक्रेट रिवील हुआ ना, तो मुझे आइडिया हो कि व्हाट द हेल, ये तो वही वाला स्टोरी लाइन है जो मैं सोची हूँ। वो एक तरह का ना, जिस स्टोरी लाइन के बारे में मैं सोची, तो मैंने उस FF को बहुत अच्छे से ना गौर से पूरा सुना कि जो मैंने स्टोरी लाइन सोच रखी है वही तो स्टोरी लाइन नहीं। तो मैंने पूरा सुना, और थैंक गॉड सिर्फ हमारा ना थोड़ा सा आइडिया मिलता जुलता था कि शेयर्ड वाइफ हस्बैंड वाला करके सिर्फ आइडिया मिलता जुलता था, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज है। तो मैं कहा थैंक गॉड, एक कॉन्सिडेंस हो गया, शुगर है दूसरा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, और अगर किसी को वो FF सुनना है तो मैं बता देती हूँ कि वो FF कौन सा था। FF का नेम है आई हेट अल्फा, और चैनल का नेम है वांगशन इज इमॉर्टल। और हाँ बस ये, हाँ यही है ना, यही है। तो मुझे वो FF बड़ा मज़ा आया। बट मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, जिसका मैं इंतज़ार की थी। जब मुझे पता चला ना जो वांग जी है वो शेडो में गए, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद फिर एंड में उसने दिखाए, मीन्स शेड वाली ने उसने स्टोरी लाइन में डाली नहीं, बस स्टोरी की एंडिंग कर दी। बिकॉज बट इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, एज उनको उस स्टोरी पे हिट रेट मिल रहा था। बट मुझे तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया वो देखे। और बहुत ज़्यादा बकबक हो गए, अब स्टोरी की स्टार्टिंग कर लेते हैं ज़रा। तो हम ना अब हम देखते हैं जिमिन का सीन। मीन्स जो जिमिन है ना, वो इसमें है जो हाँ आगे आपको पता चल जाएगा टॉप बटन को मैं, ठीक है। तो ना इसमें युंगी बॉटम है, ठीक है। मैं फिर से बता रही, युंगी बॉटम है, मैं खुद भी कंफ्यूज हुई हूँ। अच्छा, तो जिमिन का सीन देखते हैं ना, जो ना क्या उसमें एंटर होता है, और वो बहुत ज़्यादा ना उसका शाय पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूट सा इस तरह कर है ना। तो वो अंदर ना कैबिन में एंटर होता है, और जैसे वो अंदर एंटर होता है तो वो ना युंगी की तरफ देखते हैं, उसका ना फेस रेड सा हो जाता है, ऐसे वो बहुत ज़्यादा शाय टाइप करके है। और ना जो युंगी तो वो अपना ना काम कर रहा होता है, वो एक अपनी कंपनी का CEO है, और जो युंगी है वो उसका असिस्टेंट है। तो वो अंदर जाता है और फिर कहते हैं कि ना सर आपकी ना वो फाइल्स सर बोलते हैं, और फिर ना आगे रख देता है। तो फिर ना जो युंगी होता है कहता है ठीक है तुम जा सकते हो अब। वो ना स्लो वॉइस में बोलते हैं, एज अभी वो ना जो अभी उसके साथ हुआ, वो उसका ना वो नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा ना अजीब फील कर रहा था। बिकॉज अचानक से इस तरह का सब कुछ, तो ना जिमिन समझता है इस चीज़ को, और वहाँ से ना वो चला जाता है। और जो यूंगे तो गहरी सांस लेते हैं, और फिर कहते मदर फादर मेरी ऐसी किसी से शादी क्यों कैसे करा सकते हैं, ये जानते हैं कि मैं उसको नहीं जानता। बट इतना अजीब कोइंसिडेंस, वो मेरा ही सेक्रेटरी जिससे मेरी वो हो रही है, असिस्टेंट है जिससे मेरी मैरिज हो रही है। जिमिन, मैं तुम्हें उस तरह लाइक नहीं करता, पता नहीं हमारा लाइफ आगे कैसा होगा, उस तरह बोलते। और फिर अपनी आईज को क्लोज कर लेते, और
और उसके बाद फिर अब हम ना टाइम स्किप करते हैं। ऐसे ये शॉर्ट्स रहे तो मैं आपको टाइम स्किप कर करके दिखाऊंगी। तो अब हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे ना जो योंगी और ना जिमिन का मैरिज हो जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जो योंगी था वो बस ना नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा होता है और उनका मैरिज हो जाता है। जिमिन तो बहुत टाइम से योंगी से प्यार करता है, एज वो भी ना योंगी की कंपनी में काम कर रहा है पिछले 4 years से। और वो योंगी को 4 years से लाइक करता है। जब उसने फर्स्ट टाइम देखा था ना तभी उसको बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा ना चेंज फील हुआ था, बट उसके बाद फिर वो उसके प्यार में फॉल हो गया स्लोली। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ना अब हम देखते हैं कि ना जो साइलेंटली ना दोनों कार में थे और मेंशन की तरफ जाए थे, और जो जिमी था वो ना वेट करते कि नहीं योंगी कोई बात बोले, बट योंगी कुछ भी नहीं बोल रहा था। और उसके बाद फिर ना वो जैसे मेंशन में आते हैं तो ना योंगी ना ऐसे लो टोन में बोलते हैं कि तुम अपने कोई एक रूम चूज कर लो और वहाँ पे चले जाओ, मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी इस मैरिज के लिए रेडी नहीं था, मुझे फोर्स किया गया है। वो ना स्लोली बोलता और फिर ना वहाँ से चल जाता। और जिमिन तो वो ना थोड़ी देर वहाँ खड़ा होता, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका ना फाइनली उसके लव से उसका मैरिज हो गया। बट वो जब सुनता है ना जो योंगी है वो उससे प्यार नहीं करता, तो फिर ना उसको ना आंखों में आंसू आ जाते हैं और ना मीन्स उसको फोर्स किया गया था। फिर तो वो ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे इमोशनल हो जाता है और वहाँ से ना एक रूम में भाग जाता है और वहाँ ना बहुत देर तक रोता है। और जो योंगी था वो ना बहुत अजीब सा फील कर रहा था और वो अपना शावर लेके ना वो भी बेड पे लेट जाता, बट उसको भी नींद नहीं आ रही थी। इधर जिमिन का ना बुरा हाल हो रहा था। इस तरह करके ना बिल्कुल 2 मंथ्स और टाइम का स्किप हो जाता है, जहाँ पे ना जो योंगी था वो फुली जिमिन को इग्नोर करता था। जो जिमिन था वो ना फर्स्ट स्टार्टिंग में ऑफिस जाता था, बट ना योंगी ने उसका ऑफिस में आना बंद कर दिया था। ऐसे उसने कहा था कि ना तुम्हें अब ऑफिस में आने का कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा वाइफ है तो घर में रहा करो। बट ना जिमिन ने उससे बहस करने की कोशिश किया कि ना ये बोल के कि तुम हमारा वाइफ हो बट तुम मुझे वो तो नहीं करते हो, मुझे कोई रिस्पेक्ट तो नहीं देते हो, मीन्स नहीं मेरे पास कोई राइट है तुम्हारे हस्बैंड वाइफ वाला, और तुम मुझे ये कह रहे हो। तो फिर ना जो ना वो सिर्फ अपना ना आँखें को ना टाइटली क्लोज करते और कहते जितना मैंने कहा उतना करो। तो फिर ना जो तो ना जिमिन ये बात सुनता और फिर ना चुप हो जाता है। और फिर इस तरह 2 मंथ्स स्किप हो गए थे और अब जो जिमिन था वो फुल डे ना आराम से बैठता था, मीन्स घर में बैठा रहता था, योंगी का वेट करता था आने का और उसको ना खाना हीट अप करके देता था। रोजाना का रूटीन था, उनके बीच में कोई बात नहीं होती थी। जिमिन काफी टाइम कुछ बोलता था, बहुत सारी बातें पूछता था, बट योंगी कभी भी कोई आंसर नहीं देता था और चुप करके अपने रूम में चला जाता था। इस तरह 3 मंथ्स और गुजर जाते। अब 5 मंथ्स हो गए थे उनके मैरिज को और अब जो जिमिन था ना उसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। और आज वो अपने ना लिविंग रूम में बैठा हुआ था और ना कुछ टाइम में ना वो आने वाला था। योंगी तो उसको ना एक अचानक से एक कॉल आता और जैसे वो कॉल अटेंड करता तो वो उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मैं अभी आ रहा हूँ ये बोल के ना वो अपनी कार कीज लेता है और फिर ना घर से बाहर चला जाता है। तो फिर गार्ड से पूछते हैं तो फिर कहते हैं ना मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। और ना गार्ड से ना फिर ओके बोल देते हैं, वो क्या कह सकते हैं। तो वो ना ओके बोल देते हैं और फिर ना वहाँ से अब हम देखते हैं कि ना योंगी का सीन जो है ना कुछ टाइम बाद घर में आ जाता है और वो घर में आके देख के शौक हो जाता है कि ना वहाँ पे जिमिन नहीं है। ऐसे जिमिन तो हर टाइम होता था और उसको ग्रेट करने के लिए फौरन भाग के आ जाता, बट आज ही नहीं आया। तो फिर ना वो गार्ड से पूछा है कि जिमिन का है, तो वो बताते हैं कि जिमिन बता के गया है कि वो कहीं जा रहा है। तो ना वो योंगी सोचने लगता है कि जिमिन कहाँ जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर जिमिन कहाँ जा रहा है। तो ना वो सोच रहा था और उस टाइम पे ना फिर इस तरह ना थोड़ा टाइम और स्किप हो जाता है और फिर अब हम देखते हैं कि ना नाइट का टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गई है बट अभी तक जिमिन आए नहीं। तो फिर ना हम योंगी को ना थोड़ा सा परेशानी हो रहा था कि जिमिन कहाँ चला गया। वो उसको कॉल करने का ट्राई करते बट उसका कॉल भी बंद जा रहा होता है, तो फिर ना वो थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। और उसके बाद फिर ना वो इसी तरह ना फुल नाइट भी गुजर जाती है बट जो जिमिन तो घर नहीं आता। और फिर ना जो योंगी था उसका ना आँख लग गया था और जब वो सुबह उठता है तो फिर ना अब जब ढूंढता है जिमिन को उसको फिर नहीं मिलता, तो उसको थोड़ा परेशानी होता है कि फिर से कहाँ चला गया, पूरी रात अभी तक हो गई है वो नहीं आया।
तो अपना ना फ़ोन उठाते हैं जिमिन को ना मैसेज करने के लिए, मीन्स उसको फ़ोन करने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ना जिमिन की कुछ कॉल्स भी थी और ना एक मैसेज भी था, एक वॉइस नोट था जिस पे लिखा हुआ था, जिसमें जिमिन की आवाज़ थी। उसने कहा था कि ना होंगे आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे लेट हो गया, बट मुझे ना थोड़ा सा और भी लेट हो जाएगा और मैं भी मॉर्निंग में आऊँगा, और अपना ख्याल रखना और डिनर याद से कर लेना, ये बोलते हैं। फिर ना कॉल, बस वो इतना सा ही नोट था। तो फिर ना जो होंगे तो वो ना सिर्फ सेलफोन की तरफ कुछ देर तक देखते और एक गहरी सांस लेते और उसके बाद जाते हैं और ना नीचे जाके ना अपना फ्रेश होकर नीचे जाता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर ना जिमिन के आने का वेट करता है। एज आज संडे था तो आज उसको ऑफिस नहीं जाना था, तो बैठा हुआ था। तो कुछ टाइम बाद ना डोर ओपन होता है और वहाँ पे ना जिमिन एंटर होता है और ना यूंगी उसको तो कुछ देर तक घूरता है और फिर ना वो जो जिमिन होता है उसको देख के ना एक्सपेक्ट करता है और उसको ना एक ऐसे विंक करता है। तो फिर ना जो जिमिन के ना इस एक्शन से वो भी फुली शॉक हो जाता है कि जिमिन को क्या हुआ, वो इस तरह तो कभी नहीं था। तो फिर ना वो बस ना जिमिन की तरफ घूर के देख रहा था और जो ना वो जिमिन ना हंसता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है और फिर ना नीचे आता है, थोड़ी देर बाद नीचे आता है और फिर ना फिर से यूंगी के पास जाता है और कहते हैं तुमने ब्रेकफास्ट किया। तो ना जो जिमिन की बात सुन के ना यूंगी ना फील करता है कि उसकी टोन में ना कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। तो ना वो कहते हैं कि हाँ कर लिया। तो फिर कहते हैं ठीक है, ये बोलता है फिर ना किचन में चल जाता है। तो यूंगी कहते हैं कि ना तुमने नहीं किया। तो जिमिन कहता है नहीं मैंने नहीं किया। वो ये बोलता है और फिर ना वहाँ ना सर्वेंट्स को बुलाता है और फिर कहते हैं कि ना मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो ना यूंगी भी कुछ नहीं बोलता और बस उसको देख रहा था और फिर ना वहाँ से कुछ टाइम बाद ना चला जाता है यूंगी। और फिर ना जो जिमिन होता है बस ना यूंगी जिस साइड पे जा रहा था वहाँ देख रहा था। उसके बाद फिर वो एक ना मेड को बुलाता है और फिर कहते हैं मुझे ये मेंशन पूरा देखना है, मैंने पूरा मेंशन मुझे देखना है। तो ना वो ना जो मेड थी वो ना अजीब लुक से ना जिमिन को देखती है, तो इतने टाइम से यहाँ पे है बट उसको अभी में मेंशन देखना है। तो कहती है ओके ओके ठीक है आप आ जाओ। वो फिर उसको पूरा मेंशन दिखाती है और फिर ना जो जिमिन होता है देख रहा था और फिर ना एक स्माइल करता है। और उसके बाद फिर अब हम ना ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड कर रहे हैं। टाटा बाय बाय।